हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और इस चैप्टर के लास्ट तक हम क्या सीख लेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा रेशों के बारे में, संश्लेषित मतलब रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो रेशों में हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा ऐसा रेशा होता है जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कपास। कपास क्या होता है, एक जैसे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, कपास प्राप्त किया जाता है आपके पेड़ से। तो ये कपास से क्या होता है, कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक रेशा है। कपास भी एक प्रकार का रेशा है और जिसकी बुनाई होती है, उसके बाद से कपड़ों की बुनाई होती है। पहले उससे धागे का निर्माण होता है, उसके बाद से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। उसी प्रकार से मानव निर्मित रेशा जो मैन मेड होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्रियों में कृत्रिम तरीके से। और ये जो रेशा होता है, ये बिना किसी प्राकृतिक वस्तु का यूज किए बनाया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कृत्रिम रेशा। तो हमने देख लिया कि रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के रेशों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। फिर हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या हैं, एक्चुअली ये क्या है, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे यानी कृत्रिम रेशों के गुणधर्म क्या हैं। उसके बाद से हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्लास्टिक में भी हम दो तरह का प्लास्टिक पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, दो चीज़। फिर प्लास्टिक के गुणधर्म पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्यों इतना प्रचलित है, उसके क्या गुण हैं एक्चुअली, ये पढ़ेंगे। और फिर हमारा सबसे अंतिम और सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा प्लास्टिक और पर्यावरण। मतलब प्लास्टिक का पर्यावरण से क्या संबंध है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम आज की क्लास में शुरू करते हैं कि रेशे क्या होते हैं और रेशे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कपड़े, सबके घर में कपड़े यूज होते हैं, कॉटन के, प्योर कॉटन, और पॉलिएस्टर के भी कपड़े यूज होते हैं, जो कॉटन मिक्स होते हैं, ऐसे कपड़े। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको भी आप लोग यूज करते होंगे, और जो और भी कपड़े होते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की, सारी चीज़ें, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो कपास से प्राप्त किया जाता है, और कपास क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति से सीधे प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे जो रेशे जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ों से बनते हैं, या प्रकृति से, उसमें और कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, सीधे प्रकृति से चीज़ें वो आती हैं और उसी का बाई प्रोडक्ट आपका रेशा, उसी से रेशा का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे रेशों को कहते हैं प्राकृतिक रेशा। और ऐसे रेशे जो प्राकृतिक चीज़ों से नहीं बनते हैं, और उनको हम कहते हैं कृत्रिम रेशा, यानी कि वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है कि क्रम संख्या, मतलब 1 2 3 4 लिखिए, फिर वस्तु का नाम। जैसे आप जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कपड़ा यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा, किस प्रकार का रेशा है। फर्स्ट आपने कपड़ा यूज किया, कोई भी आपकी शर्ट या फिर आपकी कोई ड्रेस, तो वो किस प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ये आप अपने मन से देखिएगा, डिस्टिंग्विश करिएगा कि जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, अपने यूज में लाते हैं। जैसे आप बकेट यूज करते हैं, बाल्टी, वो क्या है, प्राकृतिक रेशे से बनी है या कृत्रिम रेशे से बनी है, ये आप डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशा क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है, संश्लेषित यानी कि बनाया हुआ, संश्लेषित यानी कि कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम तरीके से बना हुआ। तो ये क्या है, ये क्या होते हैं। तो आप लोगों ने मोतियों की माला देखी होगी, मोतियों की माला देखी है, और उसी प्रकार की अगर आप एक संरचना कागज़ से बनाएं, जैसे कि यहाँ दिया है, कागज़ को मोड़ मोड़ के बार बार रिपीट करके, सेम जैसा, एक ही जैसा मोड़िए, फिर बार बार रिपीट करके माले जैसी संरचना बनाए, तो आप देखेंगे कि आप एक इकाई बना रहे हैं, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा बना रहे हैं, और फिर वैसा ही सेम और बना रहे हैं बहुत सारा, और उसको रिपीट करके आप एक श्रृंखला बना ले रहे हैं। तो जो संश्लेषित रेशा होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर यानी कि बहुलक, पॉलीमर।
और हिंदी उसकी होती है बहुलक। पॉलीमर दो शब्द से मिलकर बना होता है, पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का होता है इकाई। यानी कि अगर आप कागज़ का एक छोटा सा पीस बनाते हैं, फिर एक और पीस बनाते हैं, एक और पीस बनाते हैं सेम, तो बहुत सारे पीसेज को आप कलेक्ट करके इकट्ठा करके क्लिप से जोड़ के ऐसी संरचना बनाएंगे मोती की माला जैसी। जैसे मोतियों की भी माला आप बनाते हैं तो एक मोती, दो मोती, तीन मोती, बहुत सारी मोतियाँ, फिर एक माला बनती है। तो इसी प्रकार से जो कृत्रिम रेशा होता है वो भी कोई एक इकाई होती है, यूनिट, उसी के बार बार रिपीटेशन से बनता है। इसी वजह से इसको जो कृत्रिम रेशा होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं और हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कृत्रिम रेशा क्या होता है। एक जैसी ही कोई किसी, यहाँ देखिए, पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है, पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। और ये क्या होता है, बहुत सारी इकाइयों को दोहराने से बनता है, बहुत सारी इकाइयों को दोहराने से बनता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में क्या होती है, एक रासायनिक पदार्थ होती है। ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ होती है और वही रासायनिक पदार्थ बार बार रिपीट करके पॉलीमर का निर्माण किया जाता है। और पॉलीमर क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। आगे देखते हैं। पॉलीमर जो होता है वो आपका प्रकृति में भी पाया जाता है और कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीमर का उदाहरण है कपास। कपास क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज क्या होता है, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों का से निर्माण होता है। जैसे अगर हम कपास की बात करें तो कपास किससे बना है, सेलुलोज से। सेलुलोज एक प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलता है। और सेलुलोज क्या होता है, बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयाँ रिपीट करके सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, जो क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर है, सेलुलोज। और इसी से कपास का निर्माण होता है। और मानव निर्मित आपने देखा ही। और अब हम पढ़ेंगे कि मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं। जैसे प्राकृतिक रेशा हमने देखा कि सेलुलोज एक प्राकृतिक रेशा है जिससे कपास का निर्माण होता है। वैसे ही हम संश्लेषित रेशों को देखेंगे कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम तीन प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन और तीसरा आपका आएगा पॉलिएस्टर तथा एक्रेलिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रेयॉन क्या है, नायलॉन क्या है और पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या है। तो सबसे पहला, क्योंकि हम इसको संश्लेषित रेशों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको लिखने को कहा जाएगा रेयॉन पे लिखिए, तो आप पहला लिखेंगे कि रेयॉन क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है या संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव निर्मित रेशा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रेयॉन के बारे में। यहाँ हम देख लेते हैं रेयॉन के बारे में पूरी तरह से, और फिर आप इसको लिखिएगा। दूसरा टॉपिक होगा कि ये रेशम के समान रेशम का विकल्प होता है। रेशम आप लोगों ने सुना होगा, रेशम क्या है, एक कृत्रिम रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या होता है, रेशम कीट से मिलता है। और रेशम बहुत ही महंगी वस्तु है। रेशम के कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं। जो ओरिजिनल एकदम प्योर रेशम होता है वो बहुत ही महंगा मिलता है, और ये रेशम का विकल्प है। और प्योर रेशम सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रेशम का एक विकल्प होता है रेयॉन। इसके जो गुणधर्म होते हैं वो रेशम के समान ही होते हैं। जैसा रेशम दिखता है वैसा ही रेयॉन दिखता है। इसी वजह से आप देखते होंगे लोग कहते हैं रेशमी साड़ी का डुप्लीकेट या रेशमी कपड़े का डुप्लीकेट है ये, क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है और ये सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, आराम से पहन लेते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि रेशम है या फिर रेयॉन है। तो ये रेशम का विकल्प होता है। ये कास्ट लुगदी से बनता है। कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनता है। कास्ट लुगदी यानी कि लकड़ी का बाई प्रोडक्ट होता है, और उसका रासायनिक उपचार, उसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके बाद से आपका रेयॉन का निर्माण होता है। मानव निर्मित होता है क्योंकि कास्ट लुगदी का रासायनिक उपचार किया जाता है, इस वजह से इसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो कृत्रिम रेशा रेयॉन को क्यों कहते हैं, जबकि ये कास्ट लुगदी से बनता है, फिर भी इसको कृत्रिम रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रासायनिक ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। रासायनिक उपचार के बाद ही
रेयॉन का निर्माण होता है। अब दो तरह का रेयॉन आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा, एक होगा रेयॉन तथा कपास का मिश्रण, रेयॉन प्लस कपास। तो रेयॉन प्लस कपास जो होता है उससे आपकी बेडशीट बनाई जाती है। रेयॉन और कपास को मिला के बेडशीट बनाई जाती है। जो घर में चादरें यूज होती हैं वो रेयॉन और कपास का मिक्सचर होती है। मतलब आप देखेंगे कि जो संश्लेषित रेशा होता है ये बहुत ही उपयोगी होता है। एक तो सस्ता होता है और ये आसानी से बनाया जा सकता है। प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन पेड़ कटते जा रहे हैं, हर चीज़ें, ज़मीन भी कम होती जा रही है, लोग घर बनवाते जा रहे हैं। तो जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, लकड़ी के सामान या फिर जो नेचुरल चीज़ें मिलती है, कॉटन, जो प्योर कॉटन होगा आपको बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि उसकी उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसका एक विकल्प रेयॉन जैसी चीज़ें आती हैं। तो रेयॉन और कपास को मिला के क्या होता है, चादरें बनती हैं। तो वो आपका कॉटन जैसी दिखती हैं, लेकिन कॉटन रेयॉन भी उसमें मिक्स होता है। तो चादरें बनती हैं आपकी, बेडशीट। फिर रेयॉन तथा आपका ऊन को मिला के कालीनें बनती हैं। कालीनें आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी बड़ी कालीन बनती है, तो वो रेयॉन तथा ऊन का मिक्सचर होती है। तो हमने रेयॉन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन के बारे में पहला पॉइंट, ये भी एक प्रकार का क्या है, मानव निर्मित रेशा है। और 1931 में इसको बनाया गया सबसे पहले। 1931 में इसको बनाया गया सबसे पहले। और ये प्रथम ऐसा रेशा है रेयॉन जो क्या है कि बिना किसी इसका निर्माण बिना किसी, प्रथम पूर्णतया संश्लेषित रेशा कहते हैं इसको, क्योंकि ये बिना किसी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट के बना। मतलब इसमें प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। यानी ये प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है जिसका नाम है नायलॉन। और ये कब बना था, 1931 में। और ये क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके गुणधर्म देखते हैं, रेयॉन के गुणधर्म। तो इसका पहला गुणधर्म है, मतलब रेयॉन की अगर विशेषताओं की बात करें कि रेयॉन के अंदर क्या विशेषता होती है, तो ये क्या होता है, बहुत ही प्रबल यानी कि बहुत ही मजबूत होता है। प्रत्यास्थ यानी लचीलापन होता है इसके अंदर, रेयॉन के अंदर, रेयॉन से बनी वस्तुओं के अंदर। हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, कैरी करने में आसान होता है। और यह चमकीला होता है, चमक होती है इसके अंदर। और धुलने में आसान होता है। अगर इसको आप धोएं तो वो धुलने में भी आसानी से इसकी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो ये कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत ही प्रचलित है। जो नायलॉन है वो कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत ही प्रचलित होती है, क्योंकि ये धुलने में आसान है। इसका यही गुणधर्म इसको कपड़ों के निर्माण में प्रचलित बनाता है। तो और अब और भी उपयोग, अगर आप अब इसके उपयोग के बारे में देखें कि नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखते हैं कि नायलॉन जो होता है वो, पहला तो हमने देख लिया कि क्योंकि ये धुलने में आसान होता है तो कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। फिर जुराबे बनाने में, जुराबे भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं, जुराबे बनाने में आपका नायलॉन का यूज होता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रस्से बनाने में इसका यूज होता है। तंबू के जो टेंट होते हैं, जो तंबू आप लोगों ने देखा होगा, लगता हो शादी ब्याह में लगता है, वो बनाने में। फिर आपका जो स्लीपिंग बैग, पर्दे, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ, ये सब नायलॉन की ही बनी होती हैं। पैरासूट की रस्सी जो होती है वो नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि इसका गुणधर्म क्या है, ये बहुत ही मजबूत होती है, प्रत्यास्थ होती है, लचीली होती है, हल्की होती है। तो इस वजह से रस्सियों की निर्माण, पैरासूट की रस्सी, आपका स्लीपिंग बैग, ये सब बनाने में यूज होता है। स्लीपिंग बैग आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम ठंड में अगर आप स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाएं तो ठंडी नहीं लगती है। और बर्फीली जगह पे जब लोग जाते हैं तो स्लीपिंग बैग लेके जाते हैं, छोटा सा होता है, कैरी करने में आसान होता है। और उसके अंदर अगर आप सो जाते हैं तो फिर आपको ठंड नहीं लगती है। और मजबूत भी होता है, फटता नहीं है जल्दी। तो ये इसी वजह से नायलॉन का यूज बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आप लोगों ने देख ही लिया, कपड़े से लेके जुराबे, रस्सी, पर्दे, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी, इन सब का निर्माण, इन सब में क्या होता है, नायलॉन का यूज होता है। तो नायलॉन जो होता है, इसका एक और गुणधर्म होता है कि इस्पात का तार, इस्पात यानी कि लोहे से इस्पात का निर्माण होता है। इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है नायलॉन। इसी वजह से इसी वजह से इसका उपयोग क्या है कि चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियों को बनाने में, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनके लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो नायलॉन की ही बनी होती हैं। अब हमने नायलॉन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है
पॉलिएस्टर तथा एक्रेलिक, ये भी आपका क्या है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे। ये भी पॉलिएस्टर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पॉलिएस्टर भी क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा होता है। इसके गुण ये होते हैं कि इसके रेशे से बने जो कपड़े होते हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सिलवट मतलब सिकुड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है। इनके रेशे से जो बने कपड़े होते हैं उनमें आसानी से सिलवट नहीं पड़ती है। पॉलिएस्टर को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए आप लोग, पॉलिएस्टर जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, पॉली तथा एस्टर। पॉली मतलब पहले ही देखा था हमने अनेक, और एस्टर यानी एस्टर जो एक प्रकार का रसायन है, उसी के बार बार रिपीटेशन से पॉलिएस्टर का निर्माण हो रहा है। और एस्टर एक प्रकार का रसायन है जो क्या करता है, फलों को उनकी गंध मतलब स्मेल प्रदान करता है, गंध प्रदान करता है। अब अगर आप पॉलिएस्टर से बने रेशों की बात करें तो वो कई तरह के होते हैं। जैसे पहला एक है आपका पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। पॉलीकॉट यानी पॉली और पॉलिएस्टर और कॉटन का मिश्रण। पॉलीवुल यानी कि पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण, ठीक है। टेरिकॉट ये भी आपका पॉलिएस्टर और कॉटन का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार से पॉलीकॉट जो होता है पॉलिएस्टर कपास का मिश्रण होता है, पॉलीवुल जो होता है पॉलिएस्टर ऊन का मिश्रण होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे पॉलिएस्टर जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे कुछ जब निर्माण प्रक्रिया होती है तो उसके बहुत सारे निर्माण होते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या क्या यूज होता है। तो पॉलिएस्टर हमने देखा कि पॉली और एस्टर से मिलकर बना होता है। एस्टर एक प्रकार का रसायन है जिसके बार बार रिपीटेशन से पॉलिएस्टर बनता है। कौन कौन से पॉलिएस्टर हैं, तो उसमें हमने देख लिया पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, ये सब क्या है, पॉलिएस्टर हैं। एक और पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ते हैं हम, टेरिलीन। टेरिलीन एक प्रकार का लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, ठीक है, और ये बहुत ही महीन होता है। तो इससे जो महंगे कपड़े होते हैं वो टेरिलीन के बने होते हैं, बहुत ही महीन होता है। और इसकी बुनावट आप देखते होंगे क्योंकि संश्लेषित रेशों में चमक भी होती है, तो ये कपड़े चमकीले कपड़े जो बनते हैं वो मैक्सिमम आपके पॉलिएस्टर के ही बने होते हैं। एक और प्रकार का पॉलिएस्टर है जो यहाँ आपको जानना है, पेट। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पेट का उपयोग जो होता है वो आपके बॉटल बनाने में काम आता है। और घरों में आप प्लास्टिक के डब्बे देखते होंगे आप, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के प्लास्टिक के डब्बे आते हैं जो चीनी या फिर जो किचन का सामान होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। तो बोतल, बर्तन, फिल्म तार, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिल्म तार यानी कि आप लोगों ने देखा होगा पहले जो कैसेट चलती थी उसकी जो तारें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। कैसेट जो चलता था पहले चलता था, अभी तो सब डिजिटल हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। तो वो जो तारें जो बनती थी वो किसकी बनी होती हैं, पेट की बनी होती हैं। पेट क्या है, एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। पेट क्या है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। टेरिलीन, पॉलिएस्टर, पेट, पॉलिएस्टर। तो अब देखते हैं आगे। आप लोगों ने ऊन के बारे में सुना होगा। ऊन क्या है, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक रेशा है जो किससे बना होता है। ऊन मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा भेड़ों के बालों से ऊन बनता है। तो उनके बालों से ऊन का निर्माण होता है और इसी वजह से ऊन जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है। जो एकदम प्योर उलेन चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सब लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो इसी वजह से इसका भी विकल्प, जैसे रेशम का विकल्प आपका रेयान था, वैसे ही ऊन का विकल्प जो है वो एक्रेलिक है। एक्रेलिक भी क्या है, जैसे रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, उसी प्रकार से एक्रेलिक भी क्या है, एक कृत्रिम रेशा है जो ऊन का विकल्प है। तो ये ऊन के समान दिखता है लेकिन ऊन नहीं होता है। ये क्या होता है, केमिकल से बनाया जाता है, मानव निर्मित होता है एक्रेलिक, और ये ऊन के समान ही दिखता है लेकिन ये ऊन नहीं होता है। और ये सस्ती चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में महंगे ऊन भी होते हैं, महंगे ऊन के उलन कपड़े भी होते हैं और सस्ते उलन कपड़े भी होते हैं। तो वो जो सस्ते उलन कपड़े होते हैं जो ऊन के समान ही दिखते हैं वो क्या होता है, एक्रेलिक के बने होते हैं। एक्रेलिक एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है सॉरी एक्रेलिक एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है।
अब हम देखते हैं कि जो कृत्रिम रेशा है वो इसके इतने गुणधर्म हमने देखे कि एक तो ये हल्का होता है, चमकीला होता है, सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। तो इस वजह से इसका बहुत सारा यूज होता है और सस्ता होता है तो सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं आसानी से। तो इस वजह से इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके आखिर ऐसा क्या है कि फिर ये लोग जल्दी इसको यूज नहीं करना चाहते। तो आप देखते होंगे कि अगर पॉलिएस्टर के कपड़े को अगर आप जलाएं, पॉलिएस्टर के कपड़े को अगर आप जलाते हैं तो वो जल के पिघल जाता है, जलाते हैं तो पिघल जाता है। और जो कॉटन, प्योर कॉटन होता है, अगर आप उसको जलाते हैं तो वो जल के राख बन जाता है, मतलब उसका बाई प्रोडक्ट राख होता है और ये क्या होता है, पिघल जाता है। तो जब भी आप अगर पॉलिएस्टर के कपड़े पहने होते हैं और अगर आपकी बॉडी में या फिर भगवान न करे लगन आग लग जाती है, समझने के लिए हम जानते हैं, तो वो क्या होता है, उसके कपड़े पिघल के आपकी बॉडी में चिपक जाते हैं और फिर बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप किचन वगैरह में या आग वाग के पास बैठे हों तो पॉलिएस्टर के कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो आग पकड़े भी तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म ना करे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो कृत्रिम मानव निर्मित जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो जलने पे पूरी तरह से राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो पूरी तरह से राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो पूरी तरह से राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो मानव निर्मित रेशे होते हैं जैसे पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, रेयॉन, ये सब क्या होता है, जलाने पे ये पिघल जाते हैं और पिघल जाते हैं तो बॉडी में चिपक जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के जो रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। मतलब अलग बहुत विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों द्वारा, मतलब एक से अधिक प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है पेट्रो रसायन से। पेट्रो रसायन क्या होता है, जो पेट्रोलियम जहाँ से निकाला जाता है ना, तो वहाँ से इस प्रकार के रसायन निकलते हैं जिससे क्या होता है, पॉलीथीन यानी कि पॉलीएस्टर का जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो इन्हीं के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जहाँ पेट्रो रसायन निकाला जाता है, पेट्रोलियम का जहाँ खनन होता है वहीं से ये बाई प्रोडक्ट और भी चीज़ें जो निकलती हैं उन्हीं से जो होता है वो संश्लेषित रेशों का निर्माण होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे जो आगे के टॉपिक हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आया है और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।